हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कि डिविजिबिलिटी के क्या क्या रूल्स हैं। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और अभी आज की क्लास में तो ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। देखो, मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, तो हर चीज को बेसिक से पढ़ा जाए। ठीक है, टॉपिक वाइज मैं आपको चीजें करा रही हूँ और उसके साथ हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड वहीं पे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। और एक्सेप्ट ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के एग्जाम को छोड़ करके और कहीं भी एग्जाम में अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिलते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, लेकिन बैंकिंग में थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा और, कंसेप्ट तो यही रहेंगे, बस थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आज लास्ट क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो भी टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है। और पीवाईक्यू देखेंगे, अगर कोई इस साल कोई क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से क्वेश्चंस तो काफी आते हैं, रिमाइंडर वाले हैं इसमें डिविजिबिलिटी में। लेकिन अभी जितना हमने पढ़ा है ना, हमें वहीं तक के क्वेश्चंस अभी करने हैं। उसके बाद वाले उसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको कोई लगे कि कोई क्वेश्चन छूट जाता है, तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको वो क्वेश्चन करा दूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि सारे ही क्वेश्चंस आपके मैं अपनी तरफ से करा दूं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हमारे पास एक क्वेश्चन है। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो क्लास देख के आइएगा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा यहाँ। ये हमारे पास एक नंबर है, इसको हम, इसने कहा है कि एक डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, अगर ये 9 से डिविजिबल है मतलब इसका रिमाइंडर तो 0 हो रहा होगा। रिमाइंडर हमारा 0 रहेगा, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालनी है स्टार की वैल्यू। देखो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम कर दो, इसमें जितनी डिजिट्स हैं उनका सम करो। ये आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 44, प्लस में स्टार तो है ही, और डिवाइडेड बाय 9। अब ऐसे क्वेश्चंस में एक पॉइंट पे आप सोच रहे होंगे कि अब कौन सा नंबर यहाँ पे डालें। तो आपके पास ऑप्शंस गिवन है ये। जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत जरूरी होता है आपको ऑप्शंस को भी कंसीडर करके चलना है। आप इसमें सिंपली फर्स्ट वैल्यू को उठा लो। 44 में आप 1 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 45। अगर आप लेट कर लो, पहले मान लो कि हाँ ठीक है, स्टार की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है ना इससे। ये कंप्लीटली डिविजिबल है, फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस के साथ जाना है जहां पे वैल्यूज आपसे ऐसे पूछी जाए, अगर खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो। इसलिए मैंने आपको ऑप्शन दिया। चलिए, यहाँ पे आप देखिए, डिविजिबल बाय 8, कोई एक ऐसे नंबर दे दिया, इसको डिविजिबल बाय 8 बोल दिया। अब सिर्फ इस पूरे नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के लास्ट 3 डिजिट्स, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स हमें लेने हैं। हमें सिर्फ ये 3 डिजिट लेने हैं, इससे हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे 7x0 है, डिवाइडेड बाय 8 है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई एक ऐसा नंबर प्लेस करना है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप इजीली 1 पुट करके देख लो। 1 पुट करने पे तो नहीं होगा, 0 कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो। तो आपके पास अगर ये ऑप्शंस है तो आप 0 पुट करो, 1 पुट करो। जब हम ये 2 पुट करेंगे तो हमें इसको डिवाइड करना है, ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो थोड़ा सा ऑप्शंस के साथ भी जाना, अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए तो। और अदरवाइज अगर आप खुद से वैल्यूज गेस करके कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दो, 8 9 जा 72 एंड 0।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप डिविजिबल वाले क्वेश्चंस कर रहे हो ना, डिविजिबिलिटी वाले, तो यार टेबल्स को अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ऐसा ना हो कि टेबल्स ही नहीं आते हैं। एटलीस्ट 20 तक तो टेबल सबको आने ही चाहिए। और अगर किसी को ज्यादा ही है, नहीं भी आते, तो कम से कम ये हो कि 12 13 तक तो सबको बहुत अच्छे से याद हो। चलो, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको स्टार की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, लिखो इसको पहले। इसमें आपको स्टेटमेंट को पूरा नोट डाउन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको ऑड और इवन प्लेस वैल्यूज को ऐड करना है। फॉर्मूला यही कहता है कि आपको जितनी भी ऑड वैल्यूज हैं और जितनी भी इवन वैल्यूज हैं उन सबको ऐड करना है। पहले आप ये वैल्यूज उठा लो, इन सब वैल्यूज को ऐड करो। ठीक है, क्या आएगा? 14, 17, 18 +5, ये हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, माइनस। फॉर्मूला सबको पता है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को फॉर्मूला ना पता हो। ऑड प्लेस वैल्यू माइनस इवन प्लेस वैल्यू, या तो ये 0 होनी चाहिए या 11 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब 32 यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब हमें कौन सी वैल्यूज करनी है? अब हमें ये वाली वैल्यूज को ऐड करना है। ठीक है, इन वैल्यूज को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 17, लेकिन प्लस में एक स्टार की वैल्यू भी है। ठीक है, हमारे पास 32 है -17। अब आपको स्टार की वैल्यू क्या पुट ऑन करनी है? आपको स्टार की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखनी है, या तो ये वैल्यू को 0 कर दे, या तो आप यहाँ पे 32 बना दो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि यहाँ पे 0 आ जाए, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। अगर आप यहाँ पे 4 पुट कर दो तो ये क्या बनेगा? 21। क्या आएगा? ये हमारा 11 आएगा। यही हमने पढ़ा है कि या तो वैल्यू 0 हो या 11 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, ऐसी वैल्यू पुट करनी है। और ये आपको ऑप्शन से ही देखना है कि और भी कोई वैल्यू आप पुट कर सकते हो। आप इसको 32 भी बना सकते हो, 32 में से 32 जाके आपको 0 भी मिल जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शंस के साथ जाना है। इन क्वेश्चंस में अपनी मर्जी से कोई वैल्यू आप इसमें नहीं पुट कर सकते। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। बाय 11 फाइंड वैल्यू ऑफ स्टार। देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन थे 3, 4, 5 और 7। ठीक है, ये ऑप्शंस थे, इसी में से आप कोई वैल्यू उठा के पुट ऑन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पूछ रहा है यहाँ पे भी। तो देखिए, यहाँ पे 5 है, ये स्टार है, 3 है, 4 है, 5 है, 7। रूल क्या कहता है? बहुत सिंपल है। यहां से उठाओ वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को ऐड ऑन, ये वाली वैल्यू को ऐड ऑन। इनको ऐड ऑन करने पे क्या मिलेगा आपको? 13। ठीक है, 5 5 10 30। उसके बाद आपको ऐड ऑन करना है इवन वाली वैल्यूज को। इनको आप ऐड ऑन करेंगे तो आपको मिलेगा 11 प्लस में एक स्टार। ठीक है, अब आपके पास अगर ऑप्शन आपको दिए जाए कि आप यहाँ पे 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो। ठीक है, आप क्या पुट करना चाहोगे? अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा? 13 -13 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर आप यहाँ पे 0 ही रखोगे तो 13 -11 ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अगर 2 पुट करोगे तो ठीक है, 1 करोगे तो 12, यहाँ पे अगेन 1 हो जाएगा। तो ऑप्शंस के साथ जाना है, आपको आंसर ऑप्शंस में ही मिल जाएगा इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ओके, यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 बोला है।
3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? चलिए, पहले सम ऑफ ऑल डिजिट्स करेंगे। ये जो नंबर है 9231 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। आपको इसको ऐड ऑन करना है, पहले इसको ऐड करो, आपको मिलेगा 45। ठीक है, प्लस में कोई स्टार है, कोई वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आपको रखना है 3। इसने पूछा है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज, कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? 0 1 2 3 4, आप बताइए। ये आपके पास ऑप्शन है, 0 हटा दो, ये ऑप्शन है 1 2 3 4, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? देखो, अगर आप देखोगे तो 3 तो 45 से कंप्लीटली डिविजिबल है पहले से ही, और स्टार की वैल्यू हमें चाहिए, तो आप स्टार की जगह पे क्या रख सकते हो, कितनी वैल्यूज आप रख सकते हो? सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे 0 रख देते हो तो भी ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो एक वैल्यू हम 0 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दें तो 46 डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर दें तो भी नहीं होगा। अगर आप 3 पुट कर दें तो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी 3 रख दें तो ये 3 भी 3 से कट जाएगा ना। अगर 4 करेंगे नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 6 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 6 कर देंगे तो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी कंप्लीटली, अगर आप यहाँ पे 9 रख दोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ये वैल्यूज के अलावा और कोई भी नंबर आप रखोगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो नंबर आ रहा है ना हमारे पास, ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आप स्टार की ऐसी वैल्यू पुट करोगे जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 4। आंसर हो जाएगा 4। 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं ये हमारी, कि ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, फाइंड द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में, सबसे पहली चीज। और अगर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको रिमाइंडर से ही क्वेश्चन स्टार्ट करवाने वाली हूँ, रिमाइंडर वाले डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि वहां से कौन कौन से क्वेश्चंस पहले आए हैं एग्जाम्स में। अभी के लिए जितना पढ़ा है उतना ही कर रहे हैं। अभी देखो, ये क्वेश्चन है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि ये 1 1 1 एंड सो ऑन, ये 1 1 1 वैल्यू है ना, बहुत 100 टाइम्स रिपीट हो रही है, 100 टाइम्स ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये कह रहा है, ये कहना चाहता है। और ये डिविजिबल किससे है? 7 से। आप में से कितने लोगों को वो रूल याद है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर 6 टाइम, एक 6 डिजिट नंबर हमारे पास हो, तो वो किस किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है? ठीक है, ये हमने एक रूल पढ़ा था, 7 11 13 एंड 37 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक है, क्लियर है? ये वाला पॉइंट सबको पता है? ठीक है, अब देखेंगे। अब देखिए, अब हमें ये तो पता है कि अगर हमारे पास 1 1 6 टाइम्स हो और 7 से इसने डिवाइड किया है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर हमें देगा 0। रिमाइंडर 0 देगा। अगर हम 6 6 के पेयर्स बना ले, हमारे पास 100 टाइम्स जो है 1 गिवन है, अगर हम इसमें से 6 6 डिजिट के 1 1 के पेयर बना ले तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। ठीक है, अभी देखिए, 100 टाइम्स हमारे पास 6 है, वो 6 से कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं? 100 को 6 से करेंगे डिवाइड, हमारे पास आएगा 16। इसके बाद पॉइंट में भी आएगा, जहां तक पॉइंट से पहले तक ही कट डाउन करना है। आपको पता चला कि 16 पेयर्स बन सकते हैं। 100 में 6 डिजिट के 16 पेयर्स बन सकते हैं। अगर आपके पास 16 पेयर्स बन जाए, ऐसे ऐसे आपके पास 16 पेयर्स बन जाएंगे, तो मतलब वो 16 के 16 तो कंप्लीटली डिविजिबल हैं। 16 के कितने पेयर्स बनेंगे? कितने पेयर 16 के बनेंगे? 6 डिजिट को यूज कर रहे हो, मतलब 96 टाइम्स
100 टाइम्स हमारे पास जो है 100 टाइम्स हमारे पास जो है 1 था, 96 टाइम्स हमने उसको यूज कर लिया। ऐसे पेयर्स बना के उनका 96 यूज हो चुका है। 100 के अलावा कितने वन और बचेंगे? कितने वन बचेंगे? 4 वन बचे हैं हमारे पास अब। ठीक है, तो सिर्फ वो 4 वन जो हमारे पास हैं, इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज मत हो जाना। जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करो। ठीक है, चलो एक बार और बताते हैं। एक बार और बताते हैं आपको। देखिए, हमारे पास 1 1 1 6 टाइम्स अगर है और हम इसको 7 से डिवाइड कर दें, तो ये कंप्लीटली कट डाउन हो जाएगा और 0 रिमाइंडर देगा। ठीक है, अगर हम यही करें कि हम इस 100 टाइम्स हमारे पास गिवन है, हम इसका यूज करके एक पेयर्स बना लेते हैं। 1 1 के पेयर्स बना लेते हैं कि कितने पेयर्स बनेंगे। अब 100 टाइम्स हमारे पास 1 है, उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 6 नंबर को एक कंप्लीट मानना है। ये 6 डिजिट्स को एक नंबर मानना है, हमें 6 की डिविजिबिलिटी इससे करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे मिलेगा 16। मतलब 16 पेयर्स आप बना सकते हो। आपके पास ऐसे 16 पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, 16 पेयर्स बनने का मतलब क्या है कि कितने 6 का यूज हो रहा है? 96। 96 के जो वन है ना हमारे, ये वन जो हमारे हैं, हमने इनको 96 को तो यूज कर दिया। और 96 को यूज करने का मतलब ये कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से, तो यहां से तो कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये 1 बचे हैं, कितने? 4। 96 हम यूज कर चुके हैं 100 में से। अब इसको करना है डिवाइड, इसको करना है 7 से डिवाइड। अब आप इसको 7 से डिवाइड करिए तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे रिमाइंडर मिलेगा आपको 5। ठीक है, इसको अब इतने बड़े 100 टाइम्स आपको ये 1 1 1 दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, तो आप इतने टाइम नंबर को तो 7 से डिवाइड नहीं कर सकते ना। तो हमें ये रूल जो हमने पढ़ा था ना, उसका यहाँ पे यूज करना है और रिमाइंडर सिर्फ यही बचेगा। जब लास्ट के 4 वन हमारे पास बच जाएंगे तो यही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको। अगर आपको ना समझ आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। अब देखो, हमारे पास 6 6 है। हम 6 6 के पेयर्स बना लेते हैं कि 6 6 नंबर एक साथ आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि जब ऐसा नंबर होगा तो वो कंप्लीटली 11 से भी डिविजिबल होगा और रिमाइंडर हमें देगा 0। तो हमारे पास ऐसे 120 टाइम्स हमारे पास 6 है। हमें इसके कितने पेयर्स बनाने हैं? 6 से पेयर बनेंगे, यानी कि 20 हमारे पास बनेंगे पेयर्स। ठीक है, 20 पेयर्स बन रहे हैं और 6 का हम यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास तो यहाँ पे 120 आ गया, यहाँ पे भी 120 आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कंप्लीटली 0 है, कुछ भी बचेगा ही नहीं। 20 पेयर्स अगर आपने ऐसे बना दिए और वो 20 के 20 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर 0 बचेगा हमारे पास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। ये देखिए, ये आपके पास एक नंबर है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ये नंबर 93 टाइम्स आपके पास गिवन है। ठीक है, 7 7 के हमें बनाने हैं पेयर्स। अब हमारे पास ये नंबर 93 टाइम्स है और हमें इसको 6 6 की पेयरिंग में रखना है। ठीक है, इसको इससे कट डाउन कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ओ, अच्छा ठीक है, 15 आएगा। ठीक है, ठीक है, 15 आएगा। चलिए, मतलब कि 15 के कितने पेयर्स बनेंगे?
90 टाइम्स हम यूज कर चुके हैं। 90 टाइम्स जो 7 है ना, उनको पेयरिंग में डाल देंगे और वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे 13 से। वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे 13 से। अगर 90 कंप्लीटली डिविजिबल हो गए तो कितने कितने 7 बचे हैं हमारे पास? 3 7 बचे हैं, क्योंकि हमारे पास 93 थे, हमने 90 टाइम्स उसको कंप्लीटली कट डाउन कर दिया है। अब हमारे पास 3 बचे हैं जो कि हमें 13 से डिवाइड करने पड़ेंगे, और यहां से हमारा रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, यहां से रिमाइंडर बचेगा हमारा 10। क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? चलिए, अब क्वेश्चन, पहले आपने जो रूल्स नहीं पढ़े हो ना, तो उस रूल्स को थोड़ा सा रिवाइज करके आना, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस ये करने बैठोगे तो आप लोगों के तो बिल्कुल दिमाग से गुल हो जाएगा, ये क्या मैं बोल रही हूँ, और आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। जिसने पहले क्लास देखी है, देखो हर चीज को ना एक टाइम के हिसाब से पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो तभी समझ में आएगा, एक ही दिन में सारे कंसेप्ट पढ़ने से नहीं समझ में आएंगे। इसीलिए मैं भी बहुत स्लो ही पढ़ा रही हूँ, कि आपको थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को बहुत ही डीप में पढ़ाया जाए, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए। ऐसा ना हो कि मैं आपको एक डिविजिबिलिटी रूल की 4 घंटे की क्लास एक ही में बना दूं और फिर आप लोगों को कुछ समझ ही ना आए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो। चलो, अब क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड, ये यूपीएससी 2023 इस साल के एग्जाम में, इस साल के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज एक्स वाई जेड द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म, मतलब कोई भी वैल्यू ले लो भाई, एक्स वाई जेड की जगह पे कुछ भी ले लो, पर वो ऐसी फॉर्मेशन, ऐसा फॉर्मेट बना रहा है एक्स वाई जेड, मतलब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 कुछ भी नंबर ले लो, उससे कोई मैटर नहीं है, कुछ भी, ये इस फॉर्मेट में है। तो जिसने लास्ट क्लास देखी है वो देखते ही ऑप्शन टिक करेगा। रूल पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में एक, ठीक है। वो रूल क्या कहता है कि जब भी आपके पास ऐसी कोई वैल्यू हो, कोई ऐसा नंबर हो, तो वो किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये हमने रूल में पढ़ा है, इसने सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्मेट में दे दिया, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जिसने रूल पढ़ा है ना वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे टिक करेगा। रूल कहता है कि ऐसे नंबर्स 7 11 और 13 और इनके एलसीएम से, जो कि है 1001, इससे कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। ये हमने रूल पढ़ा था, आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और अगर किसी ने रूल ना भी पढ़ा होता ना, तो उसके लिए इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। देखो, अगर किसी ने रूल ना पढ़ा हो, इसने कहा है कि एनी चॉइस का नंबर आप वैल्यूज में डाल लो। अगर आपने 1 2 3 1 2 3 भी ले लिया है, तो आपको ये देखना है इसमें से किस में से डिविजिबल है। आप पहले 7 से डिवाइड करके देख लो, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 11 से करोगे तो भी होगा, 13 से करोगे तो भी होगा। इसने कहा है कोई भी चॉइस का नंबर डाल लो एक्स वाई जेड की प्लेस पे। अगर किसी ने रूल नहीं पढ़ा है, जिसने रूल पढ़ा है उसके लिए तो ये बेनिफिशियल ये है कि वो डायरेक्टली टिक कर सकता है क्वेश्चन को, बिना सोचे, उसका टाइम नहीं जाएगा। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो आपको हर क्वेश्चन एक न्यू लगेगा और फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि ये नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज। ये क्वेश्चन बताइए मुझे, अब तक हमने पढ़ा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, ये सब क्या कहते हैं। ठीक है, हमने 11 तक डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास यहाँ पे पूछा है 88 का डिविजिबिलिटी रूल, ये 2023 का ही यूपीएससी के ईपीएफओ का एग्जाम में एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास 88 गिवन है तो आप क्या करेंगे। 88 अगर गिवन है तो क्या करेंगे? देखो, अगर 88 गिवन है, इतना बड़ा नंबर का डिविजिबिलिटी रूल तो मैम आपने नहीं पढ़ाया, अब तो क्वेश्चन होगा ही। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो 11 तक पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद का क्या करना है। वही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चंस करने वाले हैं हम ऐसे। इसको आपको 2 नंबर्स में करना है स्प्लिट, 8 और 11। 11 8 जा 88 होता है ना, इसको 2 नंबर्स में स्प्लिट कर लो। स्प्लिट कर लिया, अब आप वैल्यू क्वेश्चन उठाओ, 7 8 9 4 5 9 XY। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में अपना दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है आप लोगों को,
जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज है ना, उनको जो क्वेश्चन में ऑप्शंस में जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, सिर्फ वही वैल्यूज पुट करनी है, ज्यादा अपनी तरफ से दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं ऐसे क्वेश्चन में। और सारे ही क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करने होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई है, हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे सबसे पहले, कि हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 2। अब इसमें अगर आपने 1 और 2 पुट किया है तो 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो। 8 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करो। अगर आप इसको देखोगे 8 की डिविजिबिलिटी तो यही कहती है कि ये 9 1 2 होगा। लास्ट के डिजिट्स को करना है, इसको इससे कट डाउन करोगे तो ये तो कंप्लीटली कट डाउन हो रहा है। ठीक है, कंप्लीटली कट रहा है। 11 को देखो, 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि आपको करना है नंबर्स को एड ऑन। ठीक है, अब इन नंबर्स को करो ऐड ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 22 और यहाँ पे आ जाएगा 23। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे नहीं चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यही सेम क्वेश्चन में अब आप सेकंड वैल्यू को पुट करो, एक्स वाई के प्लेस पे 2 और 2 पुट कर दो। अब 8 के लिए चेक करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, जब आप 8 के लिए चेक करोगे तो ये वैल्यू लास्ट 3 डिजिट्स लेने हैं, 8 से करेंगे डिवाइड, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे पॉइंट पे वैल्यू आएगी 115 पॉइंट समथिंग, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो अगर एक ही कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो 11 वाला केस चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे हम, जो है 3 और 6। नेक्स्ट वैल्यू है 3 और 6। नंबर को दोबारा से नोट डाउन कर लेते हैं। 7 8 9 4 5 9 एक्स वाई। यहाँ पे हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, ये 3 और 6। यहाँ पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 6, और अब इसको चेक करेंगे 8 के लिए और 11 के लिए। चलिए अगर आप 8 के लिए चेक करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 936। लास्ट के 3 डिजिट्स को ही डिवाइड करना है सिर्फ। यहाँ पे ये कंप्लीटली इससे कट डाउन हो जाएगा, 8 1 जार 8, अगेन 1 पे, और ये 70। ठीक है, अब आप इसको चेक करो। इसमें आपको करना क्या है, नंबर्स को करना है एड ऑन। ठीक है, ऑड प्लेस वाली वैल्यूज को करो ऐड ऑन, तो हमें आएगा, यहाँ पे आएगा 24। अगर आप इवन प्लेस की वैल्यूज को ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 27, जो कि अगेन नहीं हो सकता। ठीक है, ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे नहीं चल रहा। ठीक है, अब हमारे पास यही नंबर है। देखो कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही अप्लाई करना है ऑप्शंस को, आप अलग अलग भी कर सकते हो, जिसके पास जिसको लगे कि नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू, जो जहां से करना चाहे वो वहां से कर सकता है। अब हमारे पास है 4 4, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4। अब वैसे तो ऑप्शन आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन क्या है, अगर 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है। 8 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे चेक करेंगे, 944 डिवाइडेड बाय 8। इसको कंप्लीटली यहाँ से, ये यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब 11 का रूल चेक करो। देखो 11 का रूल के हिसाब से आप इसको करोगे ऐड ऑन, इसको करोगे ऐड ऑन, यहां से आपको मिलेगा 25 ओड प्लेस वैल्यू से। उसके बाद जब आप इवन प्लेस वैल्यू को ऐड ऑन करोगे तो आपको मिलेगा 25। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा 0। ये कंडीशन 11 के डिविजिबिलिटी रूल की सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 8 की भी और 11 की भी, तो हम कह सकते हैं कि x और y की वैल्यू 4 और 4 ही होगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना है, डिविजिबिलिटी रूल वही रहेगा, जो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं वही काम आएंगे। 11 तक डिविजिबिलिटी रूल जो आपने पढ़े हैं वही काम आएंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर आपको गिवन क्यों ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कंसेप्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रहेगा, और
और पीवाईक्यूज देखेंगे, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन हमने ईपीएफओ से उठाया है, लेकिन ये चांसेस है कि ये यूपीएससी में भी आपको सीएससी में पूछा जा सकता है। ये सीएससी का ही क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर इस साल ही बना है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ओके।